नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना देश भर में कनेक्टिविटी को रफ्तार देने का सपना है और इसका एक बड़ा हिस्सा है रायपुर से विशाखापट्टनम तक बन रहा 6 लेन का एक्सप्रेसवे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता परखने के साथ साथ अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और साफ कहा कि ये एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इसी परियोजना में अब मुआवजा घोटाले के आरोप भी सामने आने लगे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। डिप्टी सीएम अरुण साव अचानक रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए अभनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पहले निर्माणाधीन ओवरब्रिज का जायजा लिया और फिर ग्राम पंचायत भेलवाडीह के पास सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता को भी परखा। अधिकारियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कार्य को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और ये भरोसा दिलाया कि ये एक्सप्रेसवे प्रदेश की जनता के लिए वरदान साबित होगा। 464 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन एक्सप्रेसवे रायपुर को सीधे विशाखापट्टनम पोर्ट से जोड़ेगा, जिससे छत्तीसगढ़ से उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश तक तेज और सुगम यातायात संभव हो सकेगा। ये परियोजना धमतरी, कांकेर, कोरापुट और सब्बावरम जैसे शहरों को भी जोड़ेगी और इसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जा रहा है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में जहां एक ओर विकास की रफ्तार है, वहीं दूसरी ओर विवादों की धूल भी उड़ रही है। विधानसभा बजट सत्र 2025 के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुआवजा घोटाले का मुद्दा उठाया, जिसमें आरोप है कि कई किसानों को अब तक जमीन अधिग्रहण का पूरा मुआवजा नहीं मिला है। नियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत किसानों को बाजार मूल्य के अलावा उतनी ही राशि सोलेशियम के रूप में दी जानी चाहिए, यानी 5 लाख की जमीन के लिए कुल 20 लाख रुपए मिलना तय है। लेकिन कई मामलों में इस मानक का पालन नहीं हुआ। सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। तो एक ओर जहां भारतमाला परियोजना प्रदेश को विकास के नए रास्ते पर ले जाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर मुआवजे को लेकर उठे सवाल सरकार की पारदर्शिता पर उंगली भी उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि डिप्टी सीएम के निरीक्षण और विधानसभा में उठे सवालों के बाद क्या वाकई किसानों को उनका हक मिलेगा या फिर ये मुद्दा भी कागजों में सिमट कर रह जाएगा। फिलहाल सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज 21 के साथ। धन्यवाद।